हाय बच्चों, हाउ आर यू ऑल। बेटा आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। जिन बच्चों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा है यूजी के लिए फेज 1 का फॉर्म, उन सबके लिए अपडेट ये है बेटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आज एक नोटिस निकाला है। उस नोटिस में उन्होंने जो करेक्शन विंडो है फेज 1 की लॉन्च कर दी है। मैं आपको एक बता देता हूँ कि उन्होंने इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं। तो वो प्लीज़ सारी की सारी बातों को ध्यान से सुनना। और देखिए इसमें क्या है, जो करेक्शन विंडो जो उन्होंने आपको ये बात बोली है, ये बोली है कि जो आपकी करेक्शन विंडो है, ये आज, जो कि आज है जुलाई 30th, सो जुलाई 30 से शुरू होगा, यानी आज से शुरू होगा, टुडे इज ट्यूसडे ओनली। और ये आपका 4 अगस्त तक वैलिड रहेगा, यानी लगभग आपके पास 5 दिन का टाइम है। और इसमें आप अपनी चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं, जो भी अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उससे आप करेक्ट कर सकते हैं। अ, अब इसमें इन्होंने एक बात और बोली है कि अगर मान लीजिए आप में से कोई बच्चा जिसने ईसी या स्पोर्ट्स कैटेगरी को, जो आपने फेज 1 का फॉर्म भरा था, तो उसमें शायद मान लीजिए आपने उसको नहीं भरा उस समय, राइट? या इनफैक्ट अपने जो सीयूटी के फॉर्म में आपने उसको नहीं भरा था ईसी और स्पोर्ट्स कैटेगरी को, या डीयू के अंदर, तो आप चाहें तो उस ईसी और स्पोर्ट्स कैटेगरी को यहाँ पे आप भर सकते हैं दोबारा से। सो ये एक अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि पिछली बार क्या था ना, पिछली बार उन्होंने फेज 1 के करेक्शन विंडो में ये चीज़ ऑप्शन नहीं दी थी। तो एक बार आपने भर दिया, नहीं भरा तो नहीं भरा था। लेकिन इन्होंने आपको फिर से मौका दिया है कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ईसी या स्पोर्ट्स कैटेगरी में अपना एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, तो उसको भर सकता है ऑप्शन को। इससे बेनिफिट क्या होगा बेटा? बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास ये चीज़ है, ईसी मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका डिबेट हो गया, राइट? किसी का पेंटिंग होता है लाइक दिस। तो और ये स्पोर्ट्स का आप जानते हैं। तो इसमें अगर आपके पास कोई भी ऐसा कुछ है, ईसी या स्पोर्ट्स कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट कुछ है, तो आप उसे भर सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको एडमिशन में डेफिनेटली काफ़ी हद तक रिलैक्स मिलेगा आपकी मार्किंग स्कीम के अंदर। सो ये चीज़, बिकॉज ऐसे मैं कई बच्चों को जानता हूँ जिनका स्कोर कम था सीयूटी एग्जाम के अंदर, बट ड्यू टू ईसी और स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर उनको एडमिशन मिल गया आराम से, बिकॉज ऑफ दिस बेनिफिट, राइट? तो अगर आप में से किसी का है तो आप इसको बेटा जरूर अप्लाई कर सकते हैं। और इट मे बी नोटेड, और इसमें हाँ, इन्होंने एक चीज़ यहाँ एक और बात जैसे बोली है कि इट मे बी नोटेड दैट करेक्शन विंडो इज अ वन टाइम फैसिलिटी। वन टाइम फैसिलिटी का मतलब ये है बेटा कि अगर आपने एक बार चीज़ को भर दिया, अब आप मान लीजिए आपने फॉर्म भर के सबमिट कर दिया, अब आप चाहते हो नहीं नहीं मैं दोबारा, क्योंकि मुझे लेट्स से मैंने आज मैंने इसको आज फॉर्म को करेक्ट किया, राइट? मैंने करेक्ट कर दिया। करेक्ट करने के बाद अब मेरा 5 दिन का टाइम है, राइट? जैसे मान लीजिए मैंने आज ही करेक्ट कर दिया, जुलाई 30 आज। तो अब मेरा मन किया कि नहीं नहीं यार, मैं 2 जुलाई को, अभी वो टाइम है मेरे पास, 2 अगस्त को मेरे से गलती से एक चीज़ भर गई थी, अब मैं उसको दोबारा रीओपन करके सही कर देता हूँ, क्योंकि मेरे अभी टाइम है सही करने का। नहीं बेटा, फिर आप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमने साफ साफ बोल दिया इट्स अ वन टाइम फैसिलिटी। बहुत ध्यान से भरना है आपको, अटमोस्ट केयर यू हैव टू टेक वाइल एडिटिंग द फॉर्म। एक बार भर दिया, करेक्ट कर दिया, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। भले ही आपके पास टाइम बचा हुआ है भरने का दोबारा, तो डजेंट मैटर, आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। सो आपको बहुत ध्यान से बेटा सारी इंफॉर्मेशन भरनी है, ठीक है? इसके बाद कुछ भी गलती होगी देन ऑफ कोर्स यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। और इसमें उन्होंने एक और बात बोली है यहाँ पे, जब आपके जो मार्क्स है क्लास 12 के, उसको आप बहुत ध्यान से भरना। उसका रीज़न ये है बेटा, इसका रीज़न ये है कि मान लीजिए आपने किसी जैसे मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम में अपने आप को आपने प्रेफरेंस भरा, ठीक है? जैसे आपने बोला कि मुझे हंसराज कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है मुझे चाहिए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ठीक है? और ये आपकी प्रेफरेंस थी। अब एक और मान लीजिए आपके मार्क्स आए हैं, लेट्स से यू गॉट अ मार्क्स, ठीक है? आपके मार्क्स आए हैं, लेट्स से आउट ऑफ 800 का स्कोरिंग था, तो मान लीजिए आपके मार्क्स आए हैं लेट्स से 790। अब एक और बच्चा है, उसके मार्क्स 790 आए हैं, उसने भी आपके साथ ही भरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, सेम थिंग। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, मार्क्स का टाई हो गया। जब आपका मार्क्स का टाई अप होता है, और मान लीजिए एक ही सीट बची है, फॉर एग्जाम्पल एक ही सीट बची है और मार्क्स का टाई हो रहा है, टाई अप हो रहा है, ठीक है? तो उस केस में क्या होगा, वो लोग चेक करेंगे कि भाई आप में से किसके 12th क्लास में ज्यादा मार्क्स थे। जिसके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा मार्क्स होंगे, तो उसको वो सीट अलॉट हो जाएगी, ऑब्वियस, इट्स वेरी ऑब्वियस, राइट? और बोर्ड क्लास में क्या होगा, पहले देखेंगे आपके बेस्ट 3 के मार्क्स, ठीक है? अगर ऐसा नहीं होगा देन दे गो फॉर बेस्ट 4 लाइक दिस, ओके? सो मींस इन शॉर्ट, इफ आई से यू वन वर्ड, सिंपल सी बात है, जिस बच्चे के 12th क्लास में ज्यादा मार्क्स होंगे उसमें उस बच्चे को वो सीट अलॉट हो जाएगी, राइट? तो इसलिए यहाँ पे 12th के मार्क्स की इंपॉर्टेंस अब यहाँ पे आ जाती है। ये कब आती है? जब इन दैट केस ओनली, जब आपका मार्क्स में टाई हो जाएगा सीयूटी के मार्क्स में, राइट? प्रेफरेंस डजंट मैटर। मान लो आपने बोला कि यार मेरी प्रेफरेंस नंबर 2 थी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, और दूसरे बच्चे की प्रेफरेंस नंबर 3 थी, तो नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सेकंड प्रेफरेंस आपको मिल जाएगा। अब बस इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपके मार्क्स के टाई अप हो रहे हैं, तो टाई अप मार्क्स में ऑफ कोर्स आपको सिर्फ देखेंगे आपके 12th के मार्क्स किसके ज्यादा है, जिसके ज्यादा होंगे वो चीज उसको आराम से मिल जाएगी, ठीक है? अगर मान लो इन केस अगर आपके 12th के मार्क्स में टाइप हो जाते हैं, ठीक है? मान लीजिए
आपके 12th में आए 400 मार्क्स आउट ऑफ 500, दूसरे बच्चे के भी 400 मार्क्स आए हैं, तो पहले तो आपके सीयूटी के मार्क्स टाइप हो गए थे, अब आप मान लो 12th के भी अगर टाइप हो रहे हैं, तो फिर उस केस में देखेंगे किस बच्चे की एज के अकॉर्डिंग वो लोग करेंगे कि वो कौन सा एज में आपसे ज़्यादा बड़ा है या जो, ठीक है, तो वो देन फॉर नेक्स्ट थिंग दे गो फॉर एज क्राइटेरिया, बट अदरवाइज आई डोंट थिंक इसमें कोई नीड पड़ेगी, वो आपके 12th के मार्क्स में ही हो जाएगा, ठीक है, वो दैट्स अ वेरी रेयर केस, राइट, अगर ऐसा होता है तो उसके अगर ऐसा होता है अगर आपके 12th के मार्क्स भी टाइप होते हैं, इन दैट केस दे विल लुक फॉर द एज क्राइटेरिया। ओके, तो ये सेकेंड अपडेट थी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे बोला है कि हाँ, साफ उन्होंने बोला है कि अब इसके बाद फेज 2 का बहुत जल्दी अनाउंसमेंट शुरू हो जाएगा, बता देंगे आपको, मुश्किल से आई थिंक आप बस मान के चलिए और 1-2 दिन की और बात है और आपका फेज 2 का अनाउंसमेंट आ जाएगा, तो जिसमें आपको अपनी प्रेफरेंस भरनी होगी, और प्रेफरेंस के रिगार्डिंग बेटा आपको कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9643155158, ठीक है, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, और नहीं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं बेटा, यू कैन कमेंट मी इन द, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, एंड आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू, जितना भी हो सकेगा आई कैन सर्टेनली हेल्प यू, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर बेटा, ठीक है। और जिन बच्चों के थोड़े कम नंबर में आए उनको प्लीज निराश नहीं होना बेटा, अभी आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, अभी ऐसा नहीं खाली दिल्ली यूनिवर्सिटी है, और भी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया के अंदर, और ठीक है, और अभी भी डीयू के अंदर बहुत सारी कट ऑफ जाएंगी, इनफैक्ट अगर थोड़ा कम भी स्कोर आपका तब भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं, आपका नॉर्थ कैंपस के अलावा साउथ कैंपस भी होता है, यू हैव एन ऑफ कैंपस आल्सो, राइट, तो उसमें भी आपको एडमिशन मिल सकता है। सो अभी तो बड़ी अभी जस्ट यू हैव टू वेट एंड वॉच, ठीक है, सी कितनी कट ऑफ जाती है, क्या यू नो किस बेसिस पे, सो लेट्स यू हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दिस। सो अगेन आई से विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है, फॉर योर करियर। एनी अगर आपको कोई डाउट है बेटा किसी को भी, प्लीज यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, आई विल सर्टेनली हेल्प यू। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।